आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको बालक चंद्रगुप्त की कहानी सुनाऊंगी। पाटलिपुत्रा में मौर्य सेनापति का एक छोटा सा घर था। सम्राट नंद के अत्याचार से मगध में भय का वातावरण था। मौर्य सेनापति को सम्राट नंद ने बंदी बना लिया था। इससे उसके परिवार को काफी दुखों का सामना करना पड़ रहा था। उसी घर के सामने गर्मी के दिनों में कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बालक राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक बड़े से पत्थर पर राजा बनकर बैठा था। दो बालक छोटा पत्थर पर बैठकर सेनापति और महामंत्री बना था। एक बालक थोड़ा दूर हटकर खड़ा होकर द्वारपाल बना था। राजा बना बालक बोला, मंत्री जी, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए। मुसीबत में पड़े प्रजाजन मेरे द्वार पर आए और अपनी मुसीबत बताएं, जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं। महामंत्री ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। थोड़ी देर में द्वारपाल बना बालक राजा के पास आता है और कहता है कि एक ब्राह्मण द्वार पर आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा बना बालक ने कहा, उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। द्वारपाल के साथ चोटीधारी लगभग 40 वर्ष का एक ब्राह्मण आया। राजा ने पूछा, आपकी क्या समस्या है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे दूध पीने के लिए गाय की आवश्यकता है। राजा बना बालक बोला, पास में ही कुछ गायें चर रही है, उसमें से जो गाय आप लेना चाहते हैं ले जाइए। ब्राह्मण ने कहा, कोई मना करे, गाय नहीं ले जाने दे तो? राजा बना बालक ने कहा, मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि ब्राह्मण को गाय लेने से मना कर सके। द्वारपाल बना बालक के साथ ब्राह्मण गाय की ओर जाता है कि रास्ते में राजा बालक की माता मिलती है। कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे बालक की धृष्टता पर ध्यान न दें, यह बहुत हठी और साहसी है। ब्राह्मण ने कहा, इसका यह हठ और साहस इसे राजा बना देगा। आप इसकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध कीजिए। कुछ समय के बाद राजा नंद के ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक शेर को पिंजड़े में बंद कर रखा था और शर्त यह थी कि पिंजड़ा बिना खोले शेर को बाहर निकालना है। बड़े बड़े लोग पिंजड़े को देखकर लौट गए। उसी समय बालक चंद्रगुप्त भी शेर और पिंजड़े को देखने आया। शेर को जो बाहर निकालता उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार दिया जाता। बालक चंद्रगुप्त ने राजा से कहा, मैं शेर को पिंजड़े से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे लोहे की गर्म छड़ चाहिए। राजा ने अपने सेवक से कहा, बालक को एक गर्म छड़ दिया जाए। बालक चंद्रगुप्त को गर्म छड़ दिया गया। उसने उस छड़ को शेर में सटा दिया। मोम का बना शेर धीरे धीरे पिघल कर खत्म हो गया। राजा बालक की तेज बुद्धि देखकर काफी प्रसन्न हुआ। उसे पुरस्कार में स्वर्ण मुद्रा दी गई। राजा ने कहा, बालक चंद्रगुप्त, मैं तुम्हारी तेज बुद्धि से काफी प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बालक ने कहा, महाराज, मेरे पिता को बंदी बना लिया गया है, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाए। राजा नंद ने चंद्रगुप्त के पिता को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। चंद्रगुप्त के पिता ने बालक को तक्षशिला विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। आगे चलकर इसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त बना और ईसा से 321 वर्ष पूर्व वह मगध पाटलिपुत्रा के राज सिंहासन पर बैठा। अपने सैन्य शक्ति से उसने सिकंदर यूनानी साम्राज्य के आतंक से भयभीत भारत को मुक्त किया। इसलिए निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम को आसान किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।